नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज अपनी इस वीडियो में कक्षा षष्ठी गणित प्रश्नावली 2.1 पूर्ण संख्याएं जिसके भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ववर्ती, परवर्ती, इन सभी के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं, जो अपन शुरू से छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। यहाँ सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्रिय बालकों, आपको इस बात का ध्यान है कि प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है। जब 1 से प्रारंभ होती है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, न कि शून्य। जबकि इसमें क्या बताया है? शून्य बताया है। तो ये कथन क्या हो गया? एक तरह से असत्य हो गया। ये कथन क्या हो गया? असत्य कथन हो गया। अब यहां देखेंगे अपन 400 संख्या 399 की पूर्ववर्ती है। तो आपको ध्यान है कि पूर्ववर्ती के लिए क्या होता है? 1 कम होता है। 400 399 की पूर्ववर्ती नहीं है। 400 तो 399 से 1 अधिक है, यानी परवर्ती है। जबकि इसमें क्या बताया है? पूर्ववर्ती। 400 तो क्या है? 399 की परवर्ती है, जबकि पूर्ववर्ती बताया गया है। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? एक तरह से असत्य हो गया। ध्यान करिए, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और अपन इस बात को भी जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? 1 यानी शून्य से प्रारंभ होती है। तो शून्य ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। इसलिए क्या हो गया? ये कथन क्या हो गया? एक तरह से सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो प्रारंभ करते हैं वो हम शून्य से प्रारंभ करते हैं। 600 संख्या 599 की परवर्ती है। परवर्ती के लिए हम क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। तो 599 में जब अपन 1 को जोड़ देंगे, 599 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 600 होगा। तो 600 ही जो है 599 की क्या है? परवर्ती है। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? एक तरह से सत्य हो गया। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, जबकि पूर्ण संख्याएं तो जो है वो शून्य से ही प्रारंभ हो जाती है। तो प्राकृत संख्याओं का प्रत्येक अवयव जो है वो पूर्ण संख्याओं का अवयव होता है। इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? एक तरह से सत्य है। कारण पूछे तो हम बता सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या का प्रत्येक अवयव पूर्ण संख्या का अवयव होता है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं। यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान करना, दोनों में अंतर केवल शून्य का है। पूर्ण संख्याओं में शून्य होता है, जबकि प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं होता। इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य होता है और शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए क्या हो गया? ये कथन असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य। क्योंकि शून्य जो है वो एक पूर्ण संख्या है, जबकि प्राकृत संख्या नहीं है। 2 अंकों के पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। ध्यान देना,
दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। पर यह बाल को ध्यान दें, उत्तर ये असत्य हो गया। और मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे हुआ। दो अंकों की पूर्ण संख्या मान लीजिए 10 है और पूर्ववर्ती निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक कम करोगे और एक कम करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा, जो कि एक अंक की संख्या है। जबकि इसने क्या कहा है, दो अंकों की पूर्ण संख्या का, दो अंकों की पूर्ण संख्या 10 मान लो, 10 दो अंकों की पूर्ण संख्या है। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए एक कम करेंगे, क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा, जो कि एक अंक की संख्या है। और ये कह रहा है कि एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। देखिए हो सकती है ना, 10 में से आप एक को घटा के देखिए, 9 प्राप्त हो जाए। तो ये उदाहरण आप देकर के बता सकते हैं। इसके बाद में पूछा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। नहीं, पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी शून्य है, इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ये कथन क्या हो गया, असत्य, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो एक नहीं है, क्या है, शून्य है। प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अरे एक का, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। एक का पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम एक कम करेंगे ना, तो एक कम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए उत्तर में आप क्या लिखेंगे, ये कथन भी असत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो एक है इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो क्या पूर्ववर्ती हम माइनस में भी आ सकती है भाई। पूर्ववर्ती के लिए हमको क्या करना है, एक कम करना है, तो इसलिए एक का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये जरूर है कि शून्य एक प्राकृत संख्या तो नहीं है, किंतु हम उसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पूर्ण संख्या एक का कोई परवर्ती नहीं होता। अरे भाई एक का परवर्ती क्यों नहीं होगा, परवर्ती निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक जोड़ना है। तो एक का परवर्ती क्या होगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक का परवर्ती कितना होगा, 2 होगा। तो इसलिए ये कहा गया है कि एक का कोई परवर्ती नहीं होता। देखिए तो इसमें भी आप क्या कहेंगे, ये कथन भी असत्य है। क्यों, क्योंकि बताया गया है एक का कोई परवर्ती नहीं होता। एक का परवर्ती क्या होगा, 2 हो जाएगा, जबकि इसने कहा है कि कोई परवर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 13 11 और 12 के बीच स्थित है। अरे भाई प्राकृत यानी पूर्ण संख्या 11 और 12 के बीच में तो कोई पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं है। जो ये बताया गया है कि 13 है, तो आप इसको भी क्या रखोगे, ये कथन भी आपका असत्य हो गया, क्योंकि दोनों के मध्य में कोई पूर्ण संख्या नहीं है, कोई प्राकृत संख्या नहीं। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो प्रिय बालकों, मैं आपको बता देता हूं, हमें पूर्ववर्ती तो सबका निकाल सकते हैं, किंतु शून्य का कोई पूर्ववर्ती निकालेंगे तो माइनस में आएगा, और माइनस 1 तो हो जाएगा, किंतु वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए अगर हमें मानते हैं, जैसे हमने प्राकृत संख्या का निकाला कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब जब हम प्राकृत संख्या की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, तो 1 का शून्य होगा। 1 का क्या होगा, शून्य। और शून्य जब होगा तो शून्य प्राकृत संख्या तो नहीं है, तो आप इसको भी चाहे सत्य बता दीजिए। क्यों, क्योंकि पूर्ववर्ती तो हो जाएगा पर वो शून्य होगा, वो शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो इसको भी आप जो है वो सत्य लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि 1 का -1 तो हो जाएगा, किंतु वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, वो पूर्णांक में बदल जाएगा। तो ये सत्य है। 2 अंकों की संख्या
दो अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव दो अंकों की संख्या ही होती है। प्रिय बाल को ध्यान देना, अरे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है और 99 की जब अपन परिवर्ती निकालेंगे तो कितना होगा, 100 होगा, जो कि कितने अंकों में बदल जाएगी, 3 अंकों में हो जाएगी। इसलिए ये कथन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि 99 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो आपको 100 प्राप्त होगा। अरे दो अंकों की संख्या है 99, इसकी परिवर्ती जब अपन निकालेंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो हमको 100 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें यहाँ 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। तो प्रिय बालकों ध्यान देना, इसलिए हमको सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, पूर्ववर्ती, परवर्ती, ये सभी प्रकार की जानकारी हमको समय समय पर लेते रहना चाहिए। इन सबकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो आपने इस वीडियो में जो जो भी बातें सीखी है उनको आप अपनी नोटबुक में उतारिए, ध्यान से समझने का प्रयास करते रहिए। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।